हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं वेट कर रही हूँ अपनी चाय का। मैं सुबह उठी थी 9 बजे और मुँह हाथ धोए फ्रेश हुई और फिर चाय का वेट करने लगी। चाय पी उसके बाद और फिर उसके बाद मैं ऐसे व्लॉग शूट कर रही थी। तो हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती है, वो झाँक रही थी, बोल रही थी क्या कर रही हो क्या कर रही हो। वो ऐसे ही करती है पीछे से। तो मैंने कहा आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या करती हूँ। फिर मैं बुलाने लगी उन्हें कि इधर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। तो बस ये है हमारी भाभी जो हमारे पड़ोस में रहती हैं। बहुत चुलबुली सी हैं, बहुत परेशान करती हैं, दुखी कर देती हैं और बहुत दुखी करती हैं, तंग करती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो। ठीक है यार। और गाइस ये मेरी भाभी है जो कि खाना बनाने के लिए लहसुन प्याज तैयार कर रही थी और अपनी गोद में छील छील कर रख रही थी। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही थी और अपनी गोद में छील छील कर रख रही थी। और इनकी जो दुपट्टा है ना, इससे मैं कभी कभी अपना मुँह भी पूछती हूँ तो स्मेल आ रही थी। एक दिन मैं इनसे पूछ भी रही थी कि तुम्हारी चुन्नी में से स्मेल क्यों आती है, तो आज मैंने पकड़ लिया कि क्यों आती है। और गाइस ये मेरी मम्मी है जो पूरे दिन कपड़े धोती रहती हैं छत पे बेचारी। और छत पे से उतर कर अब आई हैं शाम को 5 बजे, जब हम चाय का टाइम हो गया था हमारा, 5 नहीं 6 बजे। और गाइस ये हमारे दूध की थैली है जो 35 की आती है गुलाबडी से मार्केट से। और इसका आते आते 1 रुपये बढ़ जाता है। इसका 1 रुपये किराया है हमारे गाँव तक आने का। 35 की आती है मार्केट में गुलाबडी से और गांव में मिलती है 36 की। और ये मुझसे कांड हो गया, दूध ही बिखर गया। क्या बोलूँ, बस मुंह से गाली निकलने वाली थी अभी। और गैस ये छोटा सा बच्चा, इसके खेत में उड़ते भुट्टे, और ये अपने खेत से बहुत दूर से मेरे लिए भुट्टे लेके आया था खाने के लिए। और ये मेरा भांजा लगता है, पड़ोस में रहता है और बहुत क्यूट सा बच्चा है। और फिर मैंने कहा इतनी मेहनत करके बेचारे ने दे के गया तो चल कोई बात नहीं, खाता है। सोच रही थी कुछ बनाऊंगी फिर मैं सोचा इसकी सैलड्स बनाती हूँ खाऊंगी। भाई बहुत मेहनत लगी थी छीलने में और मुझे ये वाले काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते करने। मुझे भुट्टा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, फिर मैं खा लेती हूँ। तो बस इतनी मेहनत करके मैंने इसे छीला और फिर उसके बाद एक बीज निकाले, उसके बाउल में इकट्ठे किए बॉईल करने के लिए। तो ये मुझे सैलड बनाना था और सैलड तो बन गया जैसे बनना था, लेकिन मेरी उंगली भी कट गई। जब मैं नींबू काट रही थी ना तो मेरी उंगली कट गई थी और बहुत ज़्यादा खून निकले थे और मेरे को खाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया सैलड। और मेरा नुकसान और हो गया, इतना खून बह गया मेरा खाम खा के। ऐसे कौन करता है यार काम, मैं करती हूँ ना देखूँ। और बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी मम्मी का अरे और मैं तो हटे दुकान पे मम्मी। यार मैं ऐसे पड़ी, मुझे आराम मिल रहा है ऐसे लेटने में, तो तुम आके कपड़ों की तह लगाने लगी। मुझे कैसे तो जीने दो इस घर में। अरे तह लगाने दे कपड़ों की। कैसे तो जीने दो मम्मी, इस घर में ऐसे अच्छा लग रहा था लेटने में थोड़ा सा, तो तुम मेरे को आने लगे छेड़ने लगी हो। कैसे तो आराम मिल रहा था मम्मी मुझे। अरे कैसे तो आराम मिला था, लेने दो। तह लगाना है मम्मी ऐसे आराम मिल रहा है, पड़े रहने दो थोड़ी देर और। अच्छे ना लगते हैं ये मानेंगी ना मानेंगी ना, मान जाओ ना मम्मी, आराम मिल रहा है ऐसे लेटने में। लेट जा आराम मिल रहा है। अलग यू। इसके बाद मैं गई मम्मी के साथ मंदिर। मम्मी डेली जाती हैं पूजा करने के लिए इस मंदिर में। और मम्मी यहाँ मुझे डांट रही थी क्योंकि जो मंदिर का गेट है ना वो बहुत छोटा सा है, वहाँ झुक के चलना पड़ता है। और मैं वहाँ सीधी चली आ रही थी और मेरे माथे में लगा यार, वो बहुत तेज़ थी। वो भाई मेरा माथा सूज गया, मैं डांटने लगी। तेरा ध्यान क्या रहता है, 24 घंटे फ़ोन में तेरा ध्यान पड़ा रहता है, देख के तो चल सकती है। और गाइस ये हमारे मोहल्ले का मंदिर है जो कि हमारी गली के सामने है। और मम्मी यहाँ डेली पूजा करने आती है। और गाइस मम्मी अंदर पूजा कर रही थी, मैं बाहर खड़े होकर मम्मी का वेट कर रही थी, मम्मी को बुला रही थी, मम्मी आ जाओ बहुत गर्मी लग रही है। भगवान आज नहीं सुनेंगे, भगवान को रोज़ बोलना पड़ता है तब जाके वो सुनता है। और मम्मी फिर आए और मैं और मम्मी दोनों घर चल दिए। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।